Radhe Radhe Lovies, it's me Lovely. Hope you all are doing great. Welcome back to you all on my YouTube channel. In today's video, I'm going to share 7 to 10 home workout for everyone, for especially for beginner जिन्होंने कभी पहले कोई वर्कआउट नहीं किया है। और इस वर्कआउट को आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। वीक में एटलीस्ट आपको 5 to 6 डेज करने ही करने हैं और आपको डाइट अच्छी लेनी है। और ये हर किसी के लिए, चाहे आपका कोई ऐसा फिटनेस गोल हो या नहीं हो, आप सिर्फ हेल्दी होने के लिए या फिर अपने माइंड को थोड़ा सा काम करने के लिए भी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सो आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए। और मैं कुछ दिनों के बाद अभी एक आपका 7 डेज होम वर्कआउट सीरीज भी लाने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो वेट गेन जर्नी पे है, जैसे कि मैंने भी स्टार्ट किया था पहले होम वर्कआउट से ही। तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने योगा वीडियो भी मैंने शेयर किया था फॉर बिगनर। सो अगर आप में से कोई कुछ लोग ऐसे जिनका इंटरेस्ट योगा में है या जो योगा करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो को अपलोड किया हुआ है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। वार्म अप जो कि आपके वर्कआउट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप वर्कआउट भले उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको वार्म अप बहुत अच्छे से करना है सो दैट आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सके फॉर दोज वर्कआउट जो आप आफ्टर वार्म अप करने जा रहे हैं। इससे एक तो आपकी बॉडी पहले रेडी हो जाती है सो दैट आप अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म कर सको। दूसरी चीज, जो भी इंजरीज होने के चांसेस होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। और आपका मोटिव सिर्फ वर्कआउट करना नहीं, इंजरी फ्री वर्कआउट करना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज वर्कआउट कर रहे हो अगर इंजर्ड हो गए तो कल से आप वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, आफ्टर वर्कआउट जो आपका स्ट्रेचिंग होता है जिसको हम कूल डाउन कहते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आप बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि आपका 30% आपका जो है वार्म अप इंपॉर्टेंट है, 30% आपका कूल डाउन, एंड रेस्ट 40% जो होता है वो आपका वर्कआउट, जो कि मेन वर्कआउट आपका होता है, वो उतना इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ हम वर्कआउट की बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आपके डाइट की भी अलग रोल होते हैं आपके वर्कआउट में, आपकी फिटनेस जर्नी में। तो अभी हम सिर्फ वर्कआउट की बात कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ वर्कआउट की बात करेंगे। पहले आपको बहुत अच्छे से अपना वार्म अप कर लेना है। यहाँ पे वार्म अप में आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, आप नॉर्मल स्क्वाट्स कर सकते हो, आप क्रॉस लेग कर सकते हो, सिंपल बॉडी ट्विस्टिंग कर सकते हो, पिजन स्क्वाट्स कर सकते हो, आप लंजेस कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक आप कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला वर्कआउट जिसमें हम करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में आप देख पाएंगे यहाँ जब मैं अपने बॉडी को, अपर बॉडी को स्ट्रेट रख रही हूँ तो ये मेरे क्वाड्स पे फोकस कर रहा है, एंड हल्का सा अगर फ्रंट की साइड में टिल्ट कर दे रही हूँ हमारी बॉडी को तो वो ग्लूट्स पे फोकस कर रहा है। तो आप इसी तरह से आप स्क्वाट कर सकते हो। अपने शोल्डर जितना ही वाइड आपको अपने पैर को ओपन करना है और उसके बाद आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की ओर बैठना है। ठीक है, इसमें आपका बॉडी अगर आगे की तरफ, अपर बॉडी जो है अगर आपकी आगे की तरफ 45 डिग्री जितनी अगर, या उससे हल्का सा 50 डिग्री जितनी भी अगर टिल्टेड है, देन वो आपके ग्लूट्स पे फोकस करेगी। और अगर आप 80 डिग्री, 80 टू 90 डिग्री के बिटवीन है, अप्रोक्सीमेट 75 टू 90 डिग्री के बिटवीन है, तो आपके वो क्वाड्स पे फोकस करेगी। और अभी जो मैं कर रही हूँ ये आपका सुमो स्क्वाट्स है, जिसमें हम अपने शोल्डर से थोड़ा सा और ज्यादा, शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा वाइड हम ओपन करते हैं और ये हमारी इनर थाई को फोकस करती है। तो ये वर्कआउट आपको करने हैं। आपको ये स्क्वाट जो है आपको पर डे 10 के 3 सेट करने हैं। आप तीनों ही वेरिएशन में कर सकते हो या फिर कोई एक वेरिएशन चूज करो उसके बाद आप करो। सेकेंड जो है हम ये कर रहे हैं ग्लूट ब्रिज, जिसको हम हिप थ्रस्ट भी कह सकते हैं, बट हिप थ्रस्ट जो है प्रॉपर उसका अलग फॉर्म होता है। ये आपका ग्लूट ब्रिज है, इसमें आपके ग्लूट्स पे फोकस होता है। ये वर्कआउट आपके ग्लूट्स पे फोकस करता है और साथ साथ आपके कोर पे भी फोकस करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके ग्लूट्स में वॉल्यूम आए, आप चाहते हो कि आपके ग्लूट्स पे मसल आए, आपके कोर थोड़ा सा नेचुरली अच्छे दिखें, तो आप ये वर्कआउट ऐड कर सकते हो। तो आपके लोअर बॉडी पार्ट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आपके ग्लूट्स में अगर आप अच्छी डाइट लोगे तो मसल मास गेन होगा और आपके कोर भी बहुत अच्छे होंगे। इसको आपको वही 10-10 के 3 सेट कर लो आप। अगर 10-10 के 3 सेट आप नहीं कर पा रहे हो तो आप 8-8 के 3 सेट कर लो। मतलब स्टार्ट आप कम से करो, धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे लंजेस। लंजेस में भी सेम आपके स्क्वाट जैसा है। अगर हम यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं स्ट्रेट बैठ रही हूँ तो ये हमारे क्वाड्स पे फोकस करेगा। अगर वही हम अपनी बॉडी को आगे की ओर हल्का सा टिल्ट कर लेंगे तो वो हमारे फिर ग्लूट्स पे फोकस करेगा। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी बॉडी पार्ट को आप फोकस करना चाहते हो या फिर दोनों को आप कर सकते हो। पहले आप ग्लूट्स फोकस एंड देन फिर आप क्वाड्स फोकस, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो लंजेस भी आपको 10-10 के 3 सेट करने हैं या फिर 8-8 के 3 सेट करने हैं, जितना आप कंफर्टेबल हो। शुरू में अगर 8 भी नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, आप 5-5 के 3 सेट कर लो, दैट विल बी ऑल्सो इनफ। तो आपको
आपको बस ये स्टार्ट करना, धीरे धीरे करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आपका ग्लूट्स फोकस्ड भी मैंने आपको बता दिया और क्वाड्स फोकस्ड भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम करेंगे पुशअप्स। पुशअप्स में ये आपकी ओवरऑल अपर बॉडी को टारगेट करता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी चेस्ट ग्रो हो तो आप ये वर्कआउट कर सकते हो, ये पुशअप्स आप कर सकते हो। क्लीन पुशअप्स अगर आप करेंगे तो आपके चेस्ट पे, चेस्ट मसल्स पे, जो कि पेक्टोरल मसल्स होती है उस पे, आपके बाइसेप्स पे अच्छे से फोकस करता है। इवन आपके थोड़े बहुत बैक के पोर्शन पे भी, तो आप इसको कर सकते हो। और अगर आप डाइट अच्छी लोगे तो आपके चेस्ट में भी वॉल्यूम्स आएंगी। और अगर आप ऐसे प्रॉपर आप पुशअप्स नहीं कर पाते हो, ऐसे क्लीन पुशअप्स जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो भी आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है जो जिसको हम कहते हैं बेबी पुशअप। ये आप देख सकते हो। आपको अपने पैर जो है पीछे क्रॉस करना है, आगे आपको अपने शोल्डर जितना हैंड वाइड करना है, एंड जस्ट जैसे हम पुशअप्स में कर रहे थे सेम उसी तरह आपको हाफ बॉडी को आगे की तरफ आपको लीन करना है। अब अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे तो पैर को आप नीचे रखो, ऐसे इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो इसको हम बेबी पुशअप्स कहते हैं, या फिर आप इसको नी पुशअप्स भी कह सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप ऐसे कीजिए। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे देन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वॉल पुशअप। धीरे धीरे करके आप इसको एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। पहले आप वॉल पुशअप से स्टार्ट कीजिए, अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड आपको ओपन करना है, एंड जो पुशअप हम फर्स्ट पे कर रहे थे सेम हम वॉल पे करेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इसके भी आप 10-10 के 3 सेट या 8-8 के 3 सेट, और अगर ज्यादा आप में एनर्जी है तो 12-12 के 3 सेट। फर्स्ट डे ही ऐसा नहीं कि एनर्जी बहुत ज्यादा तो हम एक ही बार बहुत ज्यादा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर आप दूसरे दिन करने लायक नहीं बचोगे। तो हाई मोटिवेशन के चक्कर में उतना वर्कआउट मत कर लेना कि दूसरे दिन आप कर ही ना पाओ। आराम से अच्छे से करना है आपको। और यहाँ पे देखो मैं मेरा बैक फ्लेक्स कर रही हूँ, जो कि अभी नेक्स्ट हम करेंगे काफ रेज, जिससे आपके काफ में वॉल्यूम आएगा। बट जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसके साथ साथ आपको अच्छा प्रॉपर डाइट भी लेना होगा, तभी कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे, अदरवाइज कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं आएगा। बट हाँ, नॉर्मल थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे। अगर आप सिर्फ हेल्दी रहने के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो देन आप नॉर्मल आपकी जो डाइट है उसके साथ भी कर सकते हो। बट कोशिश करना कि आपके डाइट में कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन बैलेंस होने चाहिए, एंड कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी। सो काफ रेज में हम जैसे माउंटेन वॉक कर रहे थे सेम उसी तरह हमें टो के बल पे खुद अपनी बॉडी को अपर डायरेक्शन में पुश करना है, एंड देन फिर नीचे लाना है। इसी तरह से आपको रेज करना है, डाउन करना है, रेज करना है, डाउन करना है। ये भी आपको 12-12 के 3 सेट कर लो। इसमें तो आई गेस इजिली आप 15 के 3 सेट मार सकते हो। तो आप ये कर लो, अगर नहीं हो पा रहे तो आप कम से भी करो, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे कोर के लिए, विच इज क्रंची, या फिर जिसको हम सेटअप्स भी बोलते हैं। तो आप इसको या तो पूरा इस तरह से कर सकते हो। अगर आप पूरा ऊपर नहीं जा पाते हो कोई इशू नहीं है, आप जितना ऊपर जा पा रहे हैं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके आप इसको और अच्छे से आप इंप्रूव कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं मेरे पैर पे कुछ भी नहीं रखी हूँ, फिर भी मैं करी ना ही मैं किसी को यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरे पैर पे खड़े हो जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तो कोई घर में छोटे बच्चे हैं या फिर कोई भाई बहन है जो आपके पैर पे खड़े हो सकते हैं। जब आप ये परफॉर्म करो तो आप उनको बोलिए खड़े हो जाने। अगर कोई नहीं है तो कुछ हैवी चीज अपने पैर पे रख लो, कोई पिलो रख लो, या फिर कुछ ऐसा जो थोड़ा सा आपके पैर को होल्ड कर सके, क्योंकि इनिशियली आप बैलेंस नहीं बना पाओगे तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई अगर बैलेंस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट हम करेंगे, ये भी कोर के लिए ही है, जो कि है प्लैंक। अब ये आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। आपको 5 सेकंड कर पा रहे हो 5 सेकंड करो, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे करके आप इसको इंक्रीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको ये करने हैं। 5 सेकंड करो, 10 सेकंड करो, जितना भी कर पा रहे हो आप उसको 3-3 सेकंड करो, 3-3 सेट करो। मिनिमम आपको कोशिश करना है कि 15 सेकंड्स तो एटलीस्ट होल्ड करने हैं। नहीं होल्ड हो पा रहा है कोई इशू नहीं है, पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। एक ही दिन आपको धुरंधर नहीं बनना, बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। तो आप आराम आराम से कीजिए। 5 सेकंड होगा 5 सेकंड ही करेंगे, लेकिन उसको 3 सेट करेंगे। ध्यान रखना है परफेक्शन नहीं भी होगा चलेगा, बट आपका डिसिप्लिन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंट होकर करोगे तो परफेक्शन धीरे धीरे आ ही जाएगा। बट परफेक्शन के चक्कर में रहोगे तो शायद 2 दिन के बाद आप फिर कंसिस्टेंट भी ना हो पाओ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे सुपरमैन पोज। ये आपकी ओवरऑल बॉडी बैलेंसिंग के लिए है, लेकिन आपके कोर के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है, एंड आपके अपर बॉडी के लिए भी। इवन ये आपके लोअर बॉडी में भी इक्वली इंपॉर्टेंस प्ले करती है। बट ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आपके कोर के लिए एंड आपके अपर बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आपको इसके भी 8 के 3 सेट कर लो या 6 के 3 सेट कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और बिगिनर के लिए स्पेसिफिकली ये डिफिकल्ट हो सकता है। कुछ लोगों को छोड़ के मोस्टली ये डिफिकल्ट आपको लग सकता है। तो स्टार्टिंग में आप 6 के 3 सेट कीजिए, कोई इशू नहीं है। सो या इट्स डन। अब हम करेंगे आगे कूल डाउन।
आफ्टर वर्कआउट जो कि आपको स्ट्रेचिंग करना होता है, स्ट्रेचिंग में आपको बेसिक यहाँ पे करने, आप बटरफ्लाई कर सकते हो जैसे भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप बेसिकली आपको यहाँ पे ना जिस भी तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, बस ध्यान रखना बॉडी स्ट्रेच करना, अपनी बॉडी को हार्म नहीं करना है। आप अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। अपने मसल्स जो आपके वर्कआउट के बाद स्टिफ हो जाते हैं ना, ऐसे आप जब कूल डाउन कर लेते हो, स्ट्रेचिंग कर लेते हो, तो आपके मसल स्टिफ नहीं होते हैं और बाद में आपके जो वो पेन होते हैं वो पेन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। आप यहाँ पे मुझे ध्यान से देखिए मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। आप इतना इंटेंस नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं। कुछ कुछ चीजें आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ। आपको अपने लेग्स को सेक करना है जिससे कि वो आपके जो टेंशन्स होंगे आपके मसल्स में वो रिलीज हो जाएंगे, तो आपको ये बाद में पेन नहीं करेगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हो पंजे के बल, जिससे कि आपके बैक में और आगे आपके क्वाड्स में ये स्ट्रेच आएगा, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। ये आपको साइड वाइज भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप बस ध्यान से देखिए और इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ आपको क्या करना है, अपने नी को अच्छे से हग करना है, फिर थोड़ी देर होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद फिर आपको क्रॉस करना है एंड देन आपको आपके अपोजिट हैंड से इसको क्रॉस करते हुए दूसरे पैर की ओर ले जाना, फिर पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। इससे आपके जो लोअर बैक में जो भी टेंशन होंगे ना वो रिलीज हो जाएंगे। तो आप अक्सर जो लोअर बैक में वर्कआउट के बाद जो पेन की प्रॉब्लम होती है ना, तो इससे आपका वो काफी हद तक कम हो जाता है। सेम इसी तरह हम अपने हैंड्स को भी कर सकते हैं, एकदम अच्छे से स्ट्रेच करना है सो दैट कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी टेंशन आपकी मसल्स में ना रहे, जिससे कि बाद में आपको किसी भी तरह की इंजरी या फिर किसी भी तरह के पेन ना हो। स्टार्टिंग में पेन होंगे थोड़े बहुत, बट सीवियर पेन नहीं होगा कि आप वर्कआउट नहीं कर सकोगे। लेकिन हाँ, आप जब बिगनर हो या बहुत टाइम के बाद आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और आप यहाँ पे कोबरा स्ट्रेचिंग जो कि आपका भुजंगासना एक योगा का भी पार्ट है, इसको भी आप अपने कूल डाउन में कर सकते हो। इसमें आपके फिर बेबी पोस्चर भी आता है जिसको हम बाल आसना भी बोलते हैं, बेबी पोज, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारे जो वर्कआउट है ना, ये आपको डेली परफॉर्म करने हैं। अब ये उनके लिए है जिनका कोई ऐसा फिटनेस गोल जैसा तो नहीं है, बट वो बस हेल्दी रहने के लिए करना चाहते हैं या फिर अपने बॉडी को काम करने के लिए, अपने माइंड को काम करने के लिए बस फिजिकल एक्टिव रहना चाहते हैं, तो उनके लिए कर सकते हैं। अदरवाइज आपका गोल अगर है वेट गेन करना या वेट लूज करना, तो आप धीरे धीरे पहले स्टार्ट आप इससे कर सकते हो, बट धीरे धीरे करके आप उसको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग मसल टारगेट करके आप वर्कआउट आगे परफॉर्म कर सकते हो। ऑल्दो मैं प्रॉपर एक होम वर्कआउट सीरीज लाने जा रही हूँ फॉर 6 days इन अ वीक, और ये आपका होने वाला है वेट गेन जर्नी पे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को शूट करने में, एडिट करने एंड अपलोड करने में, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट डाउन नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। Let me know in the comment box, and if you are new to my channel, please subscribe my channel, and thank you for watching. Have a good day.